आज हम उत्पत्ति के 19वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत करके कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। सो वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए झेवनार तैयार की और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने के पहले उस सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, है मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है। सो अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन पाहुनों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या, छोटे बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर खड़े थे अंधा कर दिया। सो वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। फिर उन पहुनों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरे और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां व नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर है, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया चाहता है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हारा सा जान पड़ा। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकालकर नगर से बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, है प्रभु, ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती अंगीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश न करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों को और जितने भी निवासी थे भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। और सदोम और अमोरा उस तराई के सारे देश की और आंखें उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी खासा धुआं निकल रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को, जिनमें लूत रहता था, उलट पुलट कर
नाश किया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। और लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोअर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। सो आओ हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोए, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। सो उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाए, तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। सो उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान नहीं था। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई और बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वो मोआब नाम जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनम्मी रखा। वह अमोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब लोगों ने उस घर को घेर लिया और स्वर्गदूतों को एक इंसान समझकर समलैंगिक कृत्य करना चाहा, तब स्वर्गदूतों ने घर के आसपास के लोगों को अंधा कर दिया और लूत और उसके परिवार को शहर से भागने का आग्रह किया। लूत और उसका परिवार शहर से भाग गया और फिर परमेश्वर ने सदोम और अमोरा पर जलती हुई गंधक की वर्षा की। इसका मतलब ये नहीं है कि समलैंगिकता ही केवल कारण था जिसके लिए परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नष्ट किया, लेकिन घमंड, शालीनता, आलस और जरूरतमंद के प्रति दया भाव नहीं रखना, ये सारे पाप शामिल थे। आज तक वह क्षेत्र जहां सदोम और अमोरा स्थिर थे एक उजाड़ बंजर भूमि बना हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर पाप और विशेष रूप से समलैंगिकता के बारे में कैसा महसूस करते हैं। सदोम और अमोरा से हमें सबक मिलता है कि परमेश्वर उन लोगों का न्याय करेगा जो पाप करते हैं और उसे अस्वीकार करते हैं। इन नगरों का न्याय सिखाता है कि दुष्टता का दंड मिलेगा। ईश्वर न्यायकारी और दयालु है। उसने लूत और उसकी बेटियों को बचाया। तो हमें अपना मन परमेश्वर की बातों पर लगाना चाहिए, सांसारिक चीजों पर नहीं। लूत की स्त्री जो थी वो संसार में बहुत ही व्यस्त और खोई हुई थी, इसलिए उसने पीछे मुड़ के देखा जो परमेश्वर ने मना किया था और वो नमक का खंभा बन गई। लेकिन हमें विश्वास के मार्ग पर चलने के लिए किए गए निर्णय से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि बिना किसी हिचकिचाहट के परमेश्वर के वचनों का अनुसरण करना चाहिए और उनके प्रेम में बने रहना चाहिए। लूत के व्यवहार से हमको सबक मिलता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक शराब पी लेता है तो वह अच्छे चुनाव नहीं कर पाता और अपनी नैतिकता पर नियंत्रण खो देता है और पापी कामुक स्वभाव से काम करने लगता है। जब लूत इब्राहिम के साथ रहता था तब वह फल फूल रहा था, लेकिन सदोम जाने के बाद और बुरे लोगों के साथ अपना घर बनाने के उसके फैसले ने उसकी शांति, उसके परिवार के सदस्यों को और उसकी संपत्ति को खो दिया। तो अपने आप को अधर्मी लोगों से घेरने से हमारा जीवन कठिन हो सकता है। हमारे लिए भी यही सीख है। अधर्मी लोगों से घिरे रहने से हो सकता है कि थोड़ा कुछ लाभ हो, लेकिन उन लोगों का नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर और हमारी आत्मा दोनों के ऊपर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।